नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। और छतरपुर ज़िले से 80-90 किलोमीटर दूर एक तहसील है गुहारा, जहां एक किला बना हुआ है। आपको चलिए दिखाते हैं इस किले को। ये देखिए, आप किले के मेन गेट पर हम हैं। ये महाराजा कीरत सिंह जीवदेव का किला है। चलिए अब दिखाते हैं इसको और आगे इसकी कहानी बताते हैं। अब हम आ चुके हैं इसके मेन गेट पर। देखिए किस तरीके से गेट बना हुआ है। इधर बुरुज बना हुआ है जिस पर सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए। और इधर देखिए ताल आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। इधर कई ताल, बताया जाता है कि कम से कम 27 ताल हुआ करते थे किसी समय में, लेकिन अब कुछ ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और बहुत वीर धरती है ये, बहुत वीरों की धरती है। ये देखिए, इधर सैनिक रहते थे, बुरुज बना हुआ है इधर भी, और इधर भी सैनिक खड़ा रहकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। और अब हम इसके आगे हैं गेट पर। आपको दिखाई दे रहा होगा गेट, देखिए कितना लंबा चौड़ा बना हुआ है, ऊंचा। और ये उसी समय आज की कम से कम 14वीं सदी का बना किला है। ये लाखोरी ईंट से बना हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है ये गेट है। और ये गेट में दरवाज़ा नहीं है, टूट फूट चुका है, सब निकल चुका है दरवाज़ा। और ये पहला गेट है। अंदर हिलोगे तो देखिए एक हाल सा बना हुआ है। छत देखिए इसकी बिल्कुल गिरने वाली के कगार पर है, लकड़ियों की छत लगी हुई है। और अब हम इसके फिर दूसरे गेट पर आते हैं। और दूसरे गेट पे भी देखिए ये उसी समय का गेट जो लगता था बड़ा सा, उसका निशान कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इधर और इधर गेट, और ऊपर जो कुंडा बना है जिसमें फंसाया जाता था गेट को, आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिर इधर सैनिक के लिए बना हुआ है। देखिए इसमें सैनिक बैठे रहते थे गेट की सुरक्षा के लिए। चलिए अब चलते हैं अंदर। और आगे गौ माता मिलेगी हैं। ये देखिए किले की ये दीवार है, कुछ सब टूट चुकी है अब। इधर भी देखिए ये बुंदेलखंड की डिजाइन में ही बना हुआ है। इधर बहुत तो घास बहुत सा हो चुकी है। राजा कीरत सिंह के जीवदेव जो राजस्थान के दसारी क्षेत्र से शिकार खेलते खेलते यहाँ आए हुए थे। यहाँ जब वो आए तो उस वक्त यहाँ बहुत बड़ा जंगल था। और यहाँ उनके जो शिकारी कुत्ते थे, उस उनके कुत्तों को एक खरगोश ने इतना भयभीत कर दिया कि वो कुत्ते भाग गए खरगोश से कुत्ते का डरना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस बात को जब राजा के पिताजी को पता चली तो उन्होंने सोचा कि ये इतनी वीर भूमि धरती है कि यहाँ का एक खरगोश इतना वीर है, तो यहाँ क्यों ना एक महल बनवाया जाए। और उन्होंने फिर 14वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण करवाया। और इस महल के चारों तरफ एक खाई बनवाई थी, जिसमें उन्होंने मगरमच्छ पाल रखा था और इस किले की सुरक्षा के लिए। और यहाँ एक कुआं भी है बहुत गहराई वाला, एक बावड़ी भी है जिसका जल स्रोत इतनी ऊंचाई पर अभी आपको हम दिखाएंगे। बारिश का महीना है, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक दिखाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको। ये अब हम चल रहे हैं अंदर। ये देखिए बस कुछ ही अवशेष बचे हैं, इसके सब टूट फूट गए हैं। चलिए अब यहाँ जूता वूता निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर मंदिर बनी हुई है, तब प्रवेश करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ एक शंकर जी की मंदिर बनी हुई है, उसको भी दिखाते हैं। और आगे इसके जो कुछ मिलता है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए छत बिल्कुल सब क्रैक हो चुकी है, ये उसी समय की है छत जो अब टूटने की कगार पर है। आइए इधर देखते हैं क्या है। चमगादड़ की आवाज़ आ रही है। इधर ये भोलेनाथ की मंदिर बनी हुई है, जय भोलेनाथ की। आइए चलते हैं इधर। देखिए एक क्या बना हुआ है, ये पानी टैंक स्टोर करने के लिए कुछ बना है। बहुत गहरा है ये, छोटा सा ये लेकिन गहरा है। चलिए चलते हैं अब आगे। ये देखिए अब इधर हम आ गए हैं और हम लोगों ने जूता भी अपना उतार दिया है। देखिए उसी समय का ये
महल बना हुआ है, किला बना हुआ है, उस पर झंडा लगा हुआ है। इधर भी शायद कुछ है। यहाँ ये आंगन है और यहाँ राजा की सभा लगती थी। इधर राजा का महल हुआ करता था, कमरा हुआ करता था, और इधर राजा की सभा लगती थी। यहाँ राजा की चौक लगती थी, बैठते थे, और यहाँ आम जनता बैठती थी। यहाँ इधर रानियाँ बैठती थीं और यहाँ उनकी सभा हुआ करती थी। यहाँ ही अपने जनता की वो सुनवाई किया करते थे। और ये इसमें जल भरा, पानी भरा रहता था, और फूल वूल डाल के खुशबू के लिए ये कुंड है छोटा सा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही जाली जंगल है। ये देखिए, ये सब इसकी सब छतें टूट चुकी हैं, सिर्फ दीवार ही दीवार बची हैं। और बारिश का महीना है, हम लोग भी आ गए इसी बारिश के महीने में। अभी तो बारिश कम हो गई है। ये देखिए, सिर्फ दीवार ही दीवार आपको दिखाई दे रही होंगी, बाकी सब टूट फूट चुका है। मंदिर का झंडा लगा हुआ है। इधर देखिए 2 मंजिले की दीवार खड़ी है, छत सारी गिर चुकी है। चलिए अब इधर आ गए। इधर देखिए भोलेनाथ की मंदिर, इधर हम आपको दिखाते हैं। चलिए, इधर गौ माता हैं यहाँ पर। हट। चलिए आइए देखिए, इधर आ गए हम शंकर जी की मंदिर पर, जो उसी समय का मंदिर बना हुआ है। ये राजा के द्वारा ही बनवाया गया मंदिर है। 14वीं शताब्दी का मंदिर है ये। इसी समय का शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। और इधर देखिए, ये क्या है, कुंड है। अब इधर कुछ कक्ष बना हुआ था जो अब टूट के गिर चुका है। उधर भी बुरुज बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहे हैं। छत सारी टूट चुकी हैं, दीवार भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है आपको। और इधर भी ये बाउंड्री वाल था इसका किले का। और इधर से आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर से थोड़ी सी टूटी हुई दीवार लगी हुई। इधर से रास्ता है उस कुएं के लिए। चलिए देखते हैं, अगर रास्ता होगा ढंग से सही से जाने वाला तो वहाँ तक चलेंगे, वरना वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं से दिखा देंगे। ये देखिए, ये इसकी बाउंड्री वाल है। उधर आपको एक बुरुज दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से सैनिक खड़ा रह के किले की सुरक्षा किया करते थे। और इधर से सब टूट फूट चुका है, रास्ता भी नहीं है जाने लायक। इधर यहीं से दिखाते हैं आपको। कि आपको दिखाई दे रही होगी नाला जो बड़ा सा बना हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी में बहुत गहरा है, ये बना तो ये पतला सा है लेकिन बहुत गहरा है। इसी में इस किले की सुरक्षा के लिए जल रहता था, पानी रहता था चारों तरफ से। इसे बना हुआ है इसी तरीके से। और इसमें मगरमच्छ पाले जाते थे, और कोई भी सैनिक, दुश्मन सैनिक अगर आए तो ये अंदर ना आ पाए। मगरमच्छ रक्षा करते थे इस किले की, इसलिए इसमें जल चारों तरफ से बना हुआ है। और उधर आपको दिखाई दे रहा होगा कुआं, जो बहुत बड़ा, बहुत विशाल कुआं है। लेकिन शायद रास्ता ना होने के कारण हमारा शायद जाना मुश्किल हो पाए। सोच रहे हैं अगर जा पाएंगे तो जाएंगे, नहीं यहीं से आपको दिखा रहे हैं। कुआं बहुत ही गहरा है वो, लेकिन तो बहुत बड़ा कुआं है, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि बहुत रास्ता गड़बड़ हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा है सारा टूट फूट चुका है। बारिश का महीना है, अगर लटक फटक के जाएँ, कहीं कुछ गिर पड़ जाए तो क्या करेंगे। चलिए चलते हैं, और अब इधर चलते हैं, देखते हैं। देखो, मैंने कोशिश कर लिया, बहुत कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन भाई अंदर जाने का रास्ता है नहीं। आपको दिखाई दे रहा होगा, जाली जंगल है कितना बड़ा। और यहाँ अंदर मंदिर के कारण हम लोग जूता भी पहन के नहीं आए, तो नंगे पैर जाना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल है जहाँ बहुत से जहरीले कांटे भी हैं। कोई कांटे वांटे गड़ जाएँ, नहीं कोई जानवर कुछ हो जाए तो रिस्क उठाना ठीक नहीं है। इसलिए हम यहीं से वापस होते हैं, और आगे कभी जब फिर दोबारा भगवान ने चाहा तो हम यहाँ आकर वीडियो बनाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। और इधर देखिए, अब आपको इधर दिखाते हैं, और इसका जो हिस्सा है वो दिखाते हैं। इधर देखिए, एक कमरा बना हुआ है महल का, बाकी तो सब टूट फूट चुका है। इधर जीना लगा हुआ है, ऊपर जाने का रास्ता। इधर भी झाली जंगल बहुत है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे को दिखाते हैं। इधर देखिए, सारा खंडहर हो चुका है, सब टूट फूट चुका है। कुछ अवशेष ही थोड़े बहुत इसके दिखाई दे रहे हैं बस। चलिए चलते हैं अब हम आगे की तरफ। पहले उस पार्ट में चलते हैं, और भैंस जो जानवर गाय ले चलते हैं, इनको भी ले चलेंगे। चल 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 चल, हट हट हट। इनको हम चरा रहे हैं। यहाँ आए तो हमें भैंस मिल गई, एक गाय मिल गई, उसको भी देखिए गुस्सा आ रहा है इसको गुस्सा आ रहा है। देखिए कितना तगड़े से कि हमें क्यों डांट रहे हो, क्यों भगा रहे हो। देखिए इधर भी कुछ अवशेष थोड़े बहुत हैं, और बाकी सब टूट चुके हैं। दीवारें देखिए, ये उलाखोरी ईंट की लगी हुई है, उसी समय की ईंट है ये। 1400 ईस्वी के बने हुए हैं ये। चलिए, मोटी मोटी दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। चलिए चलते हैं अब उधर, फिर पीछे से आपको दिखाते हैं।
महल का कुछ और हिस्सा। इधर देखिए, इधर छत देखिए आप, कितनी मोटी मोटी छत उस जब समय में पड़ती थी, जो अब टूट चुकी हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी छतें और दीवारें जो अब सब बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं। इधर हवन कुंड भी बना हुआ है मंदिर के लिए। देखिए सारी दीवारें वाले सब टूट फूट चुकी हैं। चलिए अब चलते हैं उस साइड, आपको दिखाते हैं फिर। चलिए ये देखिए कुछ पेंटिंग बनी हुई है यहाँ, क्योंकि ये राजा जो यहाँ के थे, ये जो राजा छत्रसाल के मित्र थे, उन दोनों की पेंटिंग बनी हुई है, जो कुछ थोड़ा बहुत खो चुकी है। दोस्त थे दोनों, और दोस्ती की मिसाल के लिए दोनों की फ़ोटो बनी हुई है यहाँ पर, लेकिन मिट चुकी है पेंटिंग कुछ। इतनी पुरानी पेंटिंग, कुछ उधर बतख की पेंटिंग दिख रही है आपको, कुछ थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। मित्रता दोनों की, देखिए दोनों हाथ मिला रहे हैं, लेकिन अब कुछ खो चुकी है फ़ोटो, जो उनकी याद में ये फ़ोटो बनाई गई थी। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ और आपको कुछ और दिखाते हैं। इस महल के पीछे के भाग में चलते हैं। ये देखिए इधर बाउंड्री दीवारें बनी हुई हैं, छत तो सारी डैमेज हो चुकी हैं। ये देखिए चलते हैं अब इधर। घास फूस बहुत बड़ी बड़ी है, जंगल है, बारिश का महीना है। ये राजा छत्रसाल के बहुत मित्र थे, और उनके साथ उन्होंने शेरशाह सूरी से युद्ध जब हुआ, उस युद्ध में इनकी वीरगति प्राप्त हुए हुए। इधर देखिए अब हम आ गए हैं इसके दूसरे गेट पर है। ये किले का अंदर से महल है ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, कितने अच्छे तरीके से बना है। इधर दोनों तरफ सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए, ऊपर से भी सैनिक सुरक्षा के लिए रहते थे। और इधर तो देखिए सारा बस थोड़ा दीवार ही दीवार दिखाई दे रही है, छत तो टूट चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं, जहाँ तक चल पाते हैं चलते हैं। जंगल ही जंगल है चारों तरफ। ये देखिए इधर आपको देखिए कितनी अच्छे तरीके से डिजाइन से बनाया गया है। छत जीने तो हैं, लेकिन जाले लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है अंदर। और ये देखिए एक गुफा बनी हुई है, जो बारिश के कारण शायद अंदर नहीं जा सकते हैं, वरना चलते अंदर तो दिखाते। बहुत गहरी गुफा है, बहुत अच्छी अंदर से बनी हुई है, लेकिन कुछ टूट फूट चुकी है, जाना भी ठीक नहीं है। इधर आपको देखिए दीवारों में कितनी अच्छी तरीके से नक्काशी की गई है। इधर देखिए उसी समय की नक्काशी है ये, लेकिन अब ये ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल आखिरी कगार पर है अपने ये। आइए इधर आइए, देखते हैं थोड़ा सा और कुछ। ये देखिए ये दीवार, यहाँ बुरुज बना हुआ करता था, यहाँ दो सैनिक खड़े रहकर सुरक्षा किया करते थे। तो आपको देखिए इसके चारों तरफ तालाब ही तालाब दिखाई दे रहा है, एक तालाब उधर है, एक इधर है। ये देखिए यहाँ उस ज़माने में 27 ताल हुए करते थे, लेकिन अब कुछ ही अवशेष बचे हैं। और देखिए ये कुछ डिज़ाइन देखिए, ये बुंदेलखंड की डिज़ाइन अभी भी आपको दिखाई दे रही है, जो अवशेष इसके बचे हुए हैं, ये उसी समय की है। देखिए लखोरी ईंटों से बनी हुई है ये। और ये देखिए इधर उधर अब मैंने आपको दिखाया था, इधर देखिए इधर भी वो नहर आपको दिखाई दे रही है, जो महल के चारों तरफ बनाई गई थी, जिसमें मगरमच्छ पाले जाते थे और इस किले की सुरक्षा के लिए। और इधर देखिए ये सारा टूट फूट चुका है, देखिए कितना बड़ा बड़ा है महल का, सारा टूट चुका है। बस इसके बस यही पुराने यही ईंटें और यही सब दिखाई दे रहे हैं, बाकी पूरा महल धीरे धीरे ध्वस्त हो चुका है। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब इधर कुछ अंदर जाने लायक है नहीं, आपको दिखाई दे रहा है कितना बड़ा जंगल है। इस जंगल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बारिश का महीना है। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे ही नहर की तरह चारों तरफ बनाया गया था, जिसमें मगरमच्छ पाला जाता था, और ये इस किले की रक्षा करता था। और ये उस ज़माने में बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। अब तो ये शहर बस गया है पूरा, लेकिन जिस समय इस महल का निर्माण कराया गया था, बहुत ही बड़ा जंगल हुआ करता था। देखिए दीवारें कितनी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी उस समय, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, आज आपको भी दिखाई दे रही होंगी। ये सब लाखोरी ईंट से बनाई जाती थी, और ये लाखोरी ईंट पत्थर से बनाई जाती थी। देखिए इधर भी आपको दिखाई दे रही होगी मोटी मोटी दीवारें।
आइए, जंगल बहुत है। अब यहाँ से आप देखें एक बार, पूरा किला जो है वो पूरा ध्वस्त हो चुका है, बस जंगल ही जंगल आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ दीवारें ही दीवारें हैं, छत सारी इसकी टूट चुकी है। तो देखिए इधर भी मंदिर का झंडा लगा हुआ है, इसमें एक शंकर जी की मंदिर बनी है जो हमने आपको दिखाया। उसी कारण कुछ अवशेष इसके अभी सुरक्षित हैं, वरना अब तक तो इसके सारे ध्वस्त हो चुके होते। ये भी शायद कोई कमरा रहा होगा उस समय, यहाँ के जो सैनिक लोग रहते थे उनकी दासियों वासियों के लिए ये शायद कमरा रहा उस समय। देखिए और कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है। इसकी डिज़ाइन ही बहुत अच्छी तरीक़ों से, पहले इतनी खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जाते थे जिसका क्या बताएं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किए जाते थे उस समय। आज के समय की बात नहीं है ये, उस समय भी बहुत अच्छे कारीगर होते थे जो इतनी खूबसूरत डिज़ाइन बनाते थे महलों की, किलों की। देखिए आपको इधर भी देखिए, इधर भी कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ दीवार ही दीवार बची है, छत तो सारी टूट ही चुकी है। जंगल बहुत है, अंदर जाना ठीक नहीं है, और ना अंदर जाके हम आपको दिखाते कुछ और। लेकिन देखिए बस इसी सिर्फ दीवार ही दीवार दिखाई दे रही है। देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाया जाता था ये, लेकिन अब ये सारी सब टूट चुकी हैं, जंगल ही जंगल है। और आपको दिखाई दे रहा है शलीफा लगा हुआ है, सीताफल जिसे बुंदेलखंड में बोलते हैं। और बस अब कुछ नहीं है यहाँ पर, अब राजा रानी भी नहीं हैं और उनकी निशानी थोड़ी बहुत बची है बस। चलिए अब चलते हैं हम बाहर, और बाहर निकल कर करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। हवा बहुत अच्छी आती है यहाँ पर, इस तरीके से इसको बनाया जाता था कि इसमें हवा अच्छे से आए, क्योंकि जो सैनिक रहे उनको दिक्कत ना हो, गर्मी के महीने में हवा लगे अच्छी और ठंडी के महीने में हवा ना आए, ऐसे हिसाब से बनाया जाता था इसको। चलिए अब हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। चलिए अब हम ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।